नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम हस्तरेखा विज्ञान के बारे में आपको नई नई जानकारियां देते रहते हैं। इस जानकारी को आप पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें खुशी होती है। मित्रों, अक्सर आप अपने हाथ के फोटो हमें बिना सवाल लिखे भेज देते हैं और आपको लगता होगा कि हाथ देखकर तुरंत कुछ न कुछ हमारे लिए बता दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाथ एक बहुत बड़ी किताब है और कितना विशद है, विस्तृत है, गहन है, इसकी एक छोटी सी झलक आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाथ आपका पूरा जो स्क्रीन में दिख रहा है, इसमें बहुत सारी सूचनाएं छिपी हुई हैं। अगर इन्हें जिंदगी भर पढ़ा जाए तो भी मैं कह सकता हूं कि पूरा नहीं पढ़ा जा सकता। आज मैं उदाहरण के लिए एक छोटा सा कोना लूंगा हाथ का और आपको बताऊंगा कि उस कोने में क्या क्या लिखा है। तो आज हम आपकी हथेली का लेंगे बृहस्पति पर्वत, गुरु पर्वत, माउंट ऑफ जुपिटर। अब ये इतना सा कोना है, आपको लगेगा इतने से क्या होगा, पूरा हाथ देखिए। लेकिन पहले इसे समझना होगा कि इतनी सी जगह में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। मित्रों, बृहस्पति पर्वत यानी माउंट ऑफ जुपिटर ज्ञान का पर्वत है। जिन लोगों का बृहस्पति उठा हुआ होता है, विकसित होता है, वो निश्चित रूप से अध्ययनशील होते हैं, पढ़ाई में मन लगता है, कुछ ना कुछ नया सीखने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। हथेली में अगर हम देखें तो बृहस्पति का पर्वत कई बार बहुत दबा होता है, जैसा कि आप इस हाथ में देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें बृहस्पति का पर्वत बिल्कुल दबा हुआ है, यानी गायब है। इसका क्या मतलब होगा, इस पर अभी हम नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपको अलग अलग उदाहरण दिखाकर समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप बृहस्पति को ठीक से समझ लें। तो जिस तरह से वो गुरु पर्वत एकदम गायब था, इसी तरह से इस हाथ में बहुत उठा हुआ है। और जब बृहस्पति का पर्वत उठा होता है यानी विकसित होता है, बहुत विकसित होता है, तो ऐसे लोगों में स्वाभिमान बहुत होता है, अहंकार बहुत होता है और कंपटीशन की भावना बहुत होती है, नेतृत्व करना चाहते हैं। क्या क्या इनकी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं, इन पर मैं विस्तार से प्रकाश डालूंगा, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, जब हथेली में बृहस्पति पर्वत विकसित होता है तो शरीर मध्यम आकार का होता है। ऐसे लोग बहुत लंबे नहीं हो सकते। शरीर मांसल होता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब ये भी एक समझने वाली बात है कि मांसपेशियां मजबूत होती हैं इसकी, यानी कि अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो जिनका चंद्रमा बहुत विकसित है वो फ्लैबी होते हैं, स्पंज टाइप का होता है उनका शरीर। जिनका शनि बहुत विकसित होता है उनको अगर आप पकड़ने जाएंगे तो हड्डी पकड़ पाएंगे, केवल मांस होता ही नहीं। तो इस तरह से अगर आप समझें तो ये बहुत मांसल होता है इनका शरीर। बड़ी आंखें होती हैं, बोलती हुई आंखें होती हैं, ऐसा लगता है आंखों से ही सब कुछ कह देंगे। घनी भौहें होती हैं, बाल घने होते हैं, स्वभाव से निडर होते हैं, लेकिन बहुत दयालु होते हैं। शरण में आए हुए व्यक्ति की मदद जरूर करते हैं, केयरिंग होते हैं, अपने से ज्यादा दूसरों की सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं। इसलिए ऐसे लोग समाज सेवा और राजनीति में काफी सफल होते हैं।
व्यक्तित्व इनका बहुत प्रभावशाली होता है, वाणी गंभीर और प्रभावशाली होती है, नेतृत्व का मोह बहुत होता है इनके अंदर। कैसे लोगों का नेतृत्व कर दें, लोगों को समझा दें कि हम आपके हैं और लोग उनके वश में हो जाएं, लोग उनको फॉलो करें, ये फॉलोअर्स ढूंढते रहते हैं। ऐसे लोग कई बार धर्म में भी होते हैं, धर्म के क्षेत्र में धर्म गुरु, वो भी अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने की फेर में रहते हैं। अनुशासन इनमें बहुत होता है, खुद भी अनुशासित रहते हैं और दूसरों को भी अनुशासन में देखना चाहते हैं। कानून पर इनकी आस्था होती है, इसलिए कानून पालन करते हैं, नियम और नीतियों का सम्मान करते हैं, अटेंशन प्रेमी बहुत होते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ध्यान चाहिए, सबका ध्यान चाहिए। ये बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं और ये सोचते हैं कि सब लोग हमें ध्यान से सुने और न सिर्फ सुने बल्कि प्रशंसा भी करें। अब ये इतना छोटा कोना है और आप देख सकते हैं कितनी बातें इससे बताई जा सकती हैं। अभी जो भी मैं बातें आपको बता रहा हूं, सिर्फ इस कोने को देखकर, और इस कॉर्नर का नाम है माउंट ऑफ जुपिटर। मित्रों, ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, जन समर्थन इनको प्राप्त होता है, धर्म में आस्था होती है, भोजन के शौकीन होते हैं और ज्यादातर स्वादिष्ट भोजन के, व्यंजनों के, गरिष्ठ भोजन के शौकीन होते हैं। इसलिए जीवन में कई बार इन्हें पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कम उम्र में ही कई बार लीवर खराब होता है, फैटी लीवर हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा आपके हाथ में है तो खान पान में सावधानी की जरूरत है। गुरु पर्वत का शिखर, अब ये गुरु पर्वत का जो शिखर है इसकी बात हो रही है। अगर ये गुरु पर्वत का शिखर यानी कि एपेक्स पॉइंटेड है, उठा हुआ है, सेंटर में है, तो ऐसे लोग बहुत धार्मिक, विनम्र, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं। लेकिन अगर ये शनि की ओर झुका हो, यानी कि इसका झुकाव जो है वो शनि की ओर हो, तो ऐसे लोग हतोत्साहित होते हैं, बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपनी जो लीडरशिप क्वालिटीज है उसे खो देते हैं। मित्रों, इस एक पर्वत से कितनी बातें आपको पता चल रही हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर समझिएगा कि पूरा हाथ पढ़ने के लिए जब आप कहते हैं कि 2 मिनट देखकर मेरा हाथ पढ़ दीजिए, एक नजर डाल लीजिए, तो ये कितना कठिन होता है। मित्रों, जब ये पर्वत अंगूठे की ओर झुका होता है, यानी बृहस्पति से बाहर की ओर झुका होता है, तो ऐसे में अहंकार बहुत देता है। ऐसे लोग बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, अपना भला सोचते हैं, इसलिए बहुत दिनों तक इनकी उन्नति नहीं हो पाती और कुछ ही समय बाद ये बड़े पदों को भी से हाथ धो बैठते हैं। हृदय रेखा की ओर अगर झुका हुआ है बृहस्पति, बृहस्पति का झुकाव अगर हृदय रेखा की ओर है, तो ऐसे में इनका प्रेम अपने परिवार से बहुत होता है। कई बार ये बड़े पदों पर पहुंचकर भाई भतीजेवाद में चले जाते हैं, सिर्फ अपनों को ओबलाइज करना, अपना परिवार, अपनी जाति, अपना धर्म, वही सब कुछ हो जाता है, जबकि इन्हें समर्थन सभी लोगों का प्राप्त होता है। बृहस्पति का झुकाव अगर शीर्ष रेखा की ओर हो, तो ऐसे लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ अपनी इच्छाओं पे ध्यान देते हैं। स्वार्थ की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, अहंकार की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिद्दी हो जाते हैं और ऐसे में नेतृत्व का सुख नहीं उठा पाते, शत्रुओं के षड्यंत्रों का शिकार हो जाते हैं और बहुत जल्दी इनका पतन हो जाता है। मित्रों, अच्छे बृहस्पति पर्वत के साथ
अगर त्वचा चुस्त है यानी हथेली चुस्त है तो ऐसे लोगों को बड़े पदों की प्राप्ति होती है। लेकिन त्वचा अगर ढीली हो, पिलपिली हो, स्पंजी हो तो ऐसे लोग अपने से बड़े लोगों की सेवा में, उनकी खुशामद में सारा जीवन बिता देते हैं। अगर ऐसे लोग राजनीति में होते हैं तो जिंदगी भर ये कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, लेकिन कभी इन्हें न तो टिकट दिया जाता है और ना ही नेतृत्व के लिए पूछा जाता है। मित्रों, हथेली अगर गुलाबी रंग की हो इस पर्वत के साथ में, तो ऐसे लोग दूसरों को अपने फेवर में करने के लिए प्रेम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उन्हें प्रेम से जोड़ते हैं, उन्हें अधिकार देते हैं, सम्मान देते हैं, अपनापन देते हैं, समय देते हैं। लेकिन अगर हथेली का रंग लाल हो तो ऐसे लोग लोगों को डरा धमका कर अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, उन पर हमला करके उन्हें अपने पक्ष में कोशिश लाने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, ये छोटा सा बिंदु कितनी सारी सूचनाएं हमें दे सकता है, और कम से कम 2 घंटे इस पर व्याख्यान दिया जा सकता है। तो अगर पूरा हाथ देखना हो, हमें शनि को भी देखना हो, सूर्य को भी देखना हो, बुध को भी देखना हो, चंद्र को भी देखना हो, शुक्र को भी देखना हो, फिर रेखाओं को देखना हो, उंगलियों को देखना हो, अंगूठे का अध्ययन करना हो, तो कितना समय लगेगा इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।